श्री राम श्री राम श्री राम। घर में कई तरह की बाधाएं होती हैं और सभी लोग पता लगाना चाहते हैं या पता करना चाहते हैं कि हमारे घर में कौन सी बाधा है और तरह तरह के उपाय करते हैं, करवाते हैं, लेकिन लाभ नहीं मिल पाता। और अक्सर प्रेत बाधा घर में जब हो तो ऐसे कई बार विचार आते हैं कि कोई ऐसा तरीका होता कि पता लग जाए कि हमारे पूर्वज हैं या और कोई समस्या है या कोई अन्य प्रेत है या किसी ने कुछ करवा दिया है। तो ऐसे में आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में हम आपको वह उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आपको आपकी प्रेत बाधा का पता लग जाएगा और बड़ा ही आसान उपाय है। आप इसे कर जाएंगे तो आपकी समस्या का समाधान अवश्य हो जाएगा। और कई बार परेशानियां इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि हम तरह तरह के उपाय तो करते ही हैं और बहुत सारा अनावश्यक धन भी खर्च कर देते हैं, लेकिन इस उपाय में आपका ना तो धन लगेगा, हाँ समय जरूर लगेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें समय हमको देना ही पड़ता है। यदि हमें अपनी समस्या का समाधान करना है तो समय हमको देना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम जो उपाय आपको बता रहे हैं वह उपाय करने से आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। तो आपको यदि शंका है कि हमारे घर में भूत प्रेत है या कोई ऐसी बाधा है, नकारात्मक ऊर्जा है, ऐसी शक्ति है जो हमारे परिवार को परेशान कर रही है, आपके सारे कार्य बिगड़ रहे हैं, इसके अलावा आपके घर में बार बार कोई ऐसा रोगी है जिसका आप इलाज करवा करवा के थक गए हैं, बार बार ठीक होता है, बार बार बीमार हो जाता है, तो ऐसे में शंका का कारण बन भी जाता है कि जब डॉक्टर लोग कहते हैं कि आपको कोई रोग नहीं है, लेकिन इसके बाद भी बीमारी हमारे शरीर को घेरे हुए रहती है और हम अनावश्यक परेशान रहते हैं। फिर हमारे मन में विचार आता है कि कोई प्रेत बाधा तो नहीं है या किसी दुश्मन ने हमारे घर के ऊपर कुछ ऐसा करवा तो नहीं दिया है हमारे घर को जिससे हमारे घर में परेशानी हो रही है। तो वैसे तो इसके तरह तरह के उपाय हैं, आप लाखों वीडियो देखते होंगे और लाखों प्रयोग करते ही होंगे, लेकिन यह जो उपाय हम बताने वाले हैं यही एक बुंदेलखंडी उपाय है और यह अचूक उपाय माना जाता है। इसका यदि आप प्रयोग करते हैं तो आपके घर में चाहे भूत हो, प्रेत हो या किसी ने कुछ करवा दिया हो, वो सारी समस्याएं निकलकर आपके सामने आ जाएंगी और आपको जानकारी लग जाएगी। यह वीडियो सिर्फ जानकारी लेने के लिए है। समस्या का बता दें कि आपको शनिवार का दिन इन सब चीज़ों के लिए अच्छा रहता है, देखने के लिए भी और निवारण के लिए भी। तो निवारण का उपाय भी हम आपको बता देंगे और समस्या कैसे देखनी है उसके बारे में तो हम आपको इसी वीडियो में और अभी बताने वाले हैं। तो आपको शनिवार का दिन इस्तेमाल करना है, यानी शनिवार का दिन चुनना है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाना है, पीपल का एक पत्ता तोड़ के लाना है और एक सूखी हुई लकड़ी लाना है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमें लकड़ी लाना है वह पीपल से नहीं तोड़नी है। पीपल के आसपास बहुत सारी छोटी छोटी लकड़ियां पड़ी होती हैं, तो आप एक आंगुल यानी 1.5 से 2 इंच तक का टुकड़ा आप तोड़ के ला लीजिए उसको, और उसको घर लाने के बाद और एक पीपल का पत्ता अवश्य ही लाना है। और पीपल का पत्ता जो आप लाएंगे तो हम स्क्रीन पे एक मंत्र आपको दिखा रहे हैं, इस मंत्र को ध्यान से देखिएगा। और पिछले वीडियो में हमने इस मंत्र का उच्चारण करके भी बताया है, आप जब करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, जब करिएगा। तो इस मंत्र को आपको पीपल के पत्ते पे अनार की कलम से और थूहड़ की स्याही से, थूहड़ का एक पौधा होता है जिसमें दूध निकलता है, उस दूध से उस मंत्र को इस पीपल के पत्ते पर लिख देना है और लिखने के बाद इसको अपने घर के पूजा स्थान में रख देना है। और पूजा स्थान में रखने के बाद इस मंत्र का कम से कम आपको 1008 बार जाप भी करना है। और जो पीपल की लकड़ी का आप टुकड़ा लाए थे उसे चंदन के इत्र में डुबाकर एक लाल कपड़े में बांधकर और अपने पूजा स्थान में हमेशा के लिए रख देना है। और जैसे ही आपका 1000 बार जाप पूरा होगा, आपकी जो समस्याएं हैं
वह आपको 24 घंटे के अंदर आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगी, चाहे सपने के जरिए दिखाई दें या सामने आके आपकी समस्या का पता चले, लेकिन आपको आपकी समस्या का पता अवश्य ही चल जाएगा। और देखने या जानकारी लेने के लिए इससे अच्छा उपाय और आसान उपाय हमारे समझ में तंत्र शास्त्र में कोई नहीं है। बस 1008 बार जप करना है मंत्र का, एक पीपल के पत्ते पर लिख के और सामने उसको रखना है यानी पूजा स्थान में, और उसके बाद शनिवार के दिन ही इस मंत्र का जाप करना है। ऐसा करने से आपकी समस्या हमने बताया कि या तो आपको सपने में दिखेगी या सामने भी दिख सकती है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ वो एक परछाई होती है जो आपको दिखाई देगी, उसमें समस्या वाली कोई बात नहीं है। और जब आप इस मंत्र का जाप करते हुए अपनी समस्या देखेंगे तो वह समस्या आपको छू नहीं सकती, क्योंकि यह रुद्र भगवान का एक मंत्र है जो गुप्त चीजों को दिखाने में कारगर मंत्र माना जाता है। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप इस मंत्र का जाप करें तो सामने एक लौ वाला दीपक जलाएं और उसकी लौ को जाप करते समय बिल्कुल देखते रहें, इधर उधर नजर ना हटाएं। तो जब आप लौ को बहुत देर तक देखेंगे, अब इतना भी ध्यान देना है कि आपको पलकें लपकाते रहना है, लेकिन ध्यान हमारा दीपक की लौ के ऊपर रहना चाहिए। और ईश्वर की कृपा से आपकी जो समस्या है उसी लौ के अंदर आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगी। आप चाहें तो अपनी समस्या से बात भी कर सकते हैं। यदि कोई प्रेत बाधा हो, ऐसी कोई शक्ति हो, तो वह लौ के अंदर दिखाई देती है, आप उससे बात भी कर सकते हैं और अपनी समस्या के बारे में पूछ भी सकते हैं कि हमारी समस्या कैसे हल होगी। यदि हल होने वाली होगी या इष्ट हल करना चाहता है आपकी समस्या को, तो आपको उसके बारे में जानकारी देगा, अन्यथा आपको दूसरे मंत्र तंत्रों का प्रयोग करके अपनी समस्या को हल करना पड़ेगा। और मंत्र तंत्र जो है हमारे पिछले वीडियो में है, आप जाके देख सकते हैं, और उन वीडियो की जो लिंक है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, तो आप उन मंत्रों को अवश्य सुनिए और जपिए, आपकी समस्या का अवश्य ही निदान हो जाएगा। और जब ऐसे मंत्रों का आप जाप शुरू करें तो किसी जानकार को अपने आसपास जरूर बिठाएं जो आपके ऊपर निगरानी रख सके कि आप मंत्र का सही तरीके से जाप कर रहे हैं या नहीं। मंत्र जाप में थोड़ी सी भी सुर और लय में गड़बड़ी के कारण मंत्र के प्रभाव बदल सकते हैं और नुकसान भी हो सकता है। और इसके अलावा जो शक्ति सामने आके दिखने वाली है वह भी गलत मंत्र के जाप से नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए सामने किसी जानकार को अवश्य बिठाएं। बोलिए बागेश्वर महाराज की जय।